जैसा कि आप लोगों से बताया गया था कि 16 फरवरी से एनटीपीसी का आपका प्रैक्टिस बैच आएगा मैथ का, तो लेकर आ गए हैं। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। पहला जो चैप्टर बताया गया था कि चैप्टर वाइज आएगा, तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जानते हैं कुछ चीज़ें, पहले जान लेते हैं बेसिक चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस करने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो देखते हैं नंबर सबसे पहले क्या होता है, नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किसको कहते हैं, संख्या, ठीक है। और ये संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं, अंकों से, ठीक है। अंक, इसी को कहते हैं डिजिट, अंकों से मिलकर। और अंक कितने होते हैं, होते कौन कौन से हैं अंक, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंक केवल यही कितने होते हैं, 10, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक ये सभी क्या होते हैं, अंक। और इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है संख्या। जब अंकों को एक साथ लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे संख्या क्या हो गई, लिख दिया गया 1225, ये चारों एक साथ मिलकर क्या हो गए, एक संख्या हो गई। और संख्या कितने अंकों की हो गई, 4 अंक की संख्या। तो संख्याएं कितने भी 2 अंकों की हो सकती हैं, 3 अंकों की हो सकती हैं और 4 अंकों की हो सकती हैं, ठीक है। 6 अंकों की हो सकती हैं। और दूसरी संख्या जैसे यहाँ लिख दिया 496, ये हो गई 3 अंक की संख्या, ठीक है। और अंकों की एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 2 वैल्यू होती है अंकों की, ठीक है। कोई अंक मान लीजिए, जैसे संख्या लिखी है 496, 496 में 6 की एक वैल्यू होती है अंकीय मान और दूसरी वैल्यू होती है स्थानीय मान। अंकीय मान या स्थानीय मान, इसी अंकीय मान को कहते हैं जातीय मान, ठीक है। तो अंकीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होता है, जैसे जो अंक जिस तरह से लिखा हुआ है, जैसे 6 है तो उसका जातीय मान 6 ही होगा, 5 है तो उसका जातीय मान 5 ही होगा, 3 है तो उसका जातीय मान 3 ही होगा, चाहे जातीय मान कहे अंकीय मान। तो जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, उसका अंकीय मान वही सेम सेम होगा। इसी को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्थानीय मान ये स्थान पर निर्भर करता है। स्थानीय मान क्या होता है, ये स्थान पर निर्भर करता है। तो जिस स्थान पर होगा वैसे ही उसका अंक बदलता है। जैसे 1225 लिखा है, इसमें 2 का जो अंकीय मान होगा वो तो 2 होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका स्थानीय मान होगा, ये किस स्थान पर है, इधर से गिनेंगे, ये पहला जो होता है 5, 5 क्या होगा, इकाई का अंक। और 2 क्या होगा, दहाई का अंक। दहाई मतलब 10th प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहां से लिखा जाता है इकाई मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब ये 2 हो गया 100th वैल्यू, 100th प्लेस वैल्यू मतलब सैकड़े का स्थान। और ये वाला 1 हो गया 1000, ठीक है, मतलब 1000 का स्थान। ऐसे ही आगे 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए 2 का जो अंकीय मान होगा ये यहाँ भी 2 ही होगा, और इस वाले 2 का भी अंकीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन इसका अगर स्थानीय मान की बात करें तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान होगा, ये दहाई पर है, 10th वैल्यू है, इसका मतलब 2 गुणे 10, इसका जो स्थानीय मान होगा ये कितना होगा, 20। और इस वाले 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणे 100, ये सैकड़े के स्थान पर, इसका मतलब इसका क्या होगा, 200, ठीक है। यह है बेसिक चीजें। और नंबर्स ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, ये आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और कुछ चीजें और जान लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। संख्याएं होती कौन कौन सी है, ठीक है। तो एक होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरी होती है पूर्णांक या पूर्ण संख्या, और होती है पूर्णांक होता है। और पूर्णांक का 2 भाग होता है, एक होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक, ठीक है। और कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक इन सभी संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते संख्या पद्धति का, ठीक है। तो देखते हैं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक होते हैं
इन सभी को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया 1, 2, 3, 9 तक, ठीक है, ये सभी क्या हो गए? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या क्या होती है? इसी को होल नंबर बोलते हैं। ये क्या होती है? इसी प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को भी शामिल किया लिया जाए, मतलब जीरो से लेकर 1, 2, 9 तक, ये सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में क्या होता है? जैसे इन संख्याओं को आप माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। मतलब जीरो से जो छोटी संख्याएं होंगी, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, ये देखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन धन पूर्णांक क्या होगा? जीरो से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? धन पूर्णांक। मतलब 1, 2, 3 प्लस इनफाइनाइट तक। ऋण क्या होगा? ये जीरो से छोटी जितनी संख्या होगी माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होंगी? ऋण पूर्णांक, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे सही में इसको लिख सकते हैं। ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि हो गया पाई, ठीक है, पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2, √3, ये सभी संख्याएं जो होंगी, ये सभी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं में क्या क्या होते हैं? जैसे हो गया 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 नहीं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें एक भी आता है, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही आगे भी, मतलब जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या इसको ना काट सके। इसको देखिए, एक काट सकती है और स्वयं 2 काट सकती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं काट सकती है, ठीक है। ये होती है अभाज्य संख्याएं। और सम संख्याएं किसको कहते हैं? सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, इन सभी को क्या कहते हैं? सम संख्याएं। और विषम क्या कहती हैं? वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, 2 से विभाज्य ना हो, वे सभी क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। ये सभी आपका, ये इतना जानने के लिए आपके लिए आवश्यक था, क्योंकि अगर संख्याओं के बारे में हम जानते नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और ये लगातार पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। दी गई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी, ठीक है। जो ये संख्या दी गई है 25, 31, 18, 13, 9, मतलब ये एक संख्या है, कुल मिलाकर कितने अंकों की? 3, 3, 6, 3, 9, 9 अंकों की जो संख्या दी गई है, ये इनमें से किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए, इसको आप एक एक करके काट काट के देखेंगे, 12 से, 5 से, 3 से, फिर 9 से, तो पता लगेगा किससे कटेगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन आसानी से इसको लगाने के लिए सबसे पहले कुछ नियम आपको बता देते हैं। डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। तो कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है आसानी से, उसका एक रूल होता है, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1 से तो सभी संख्याएं कट सकती हैं, 2 से कटने का, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, ये मतलब किससे कौन सी संख्या कैसे कटेगी वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, आप जानते हैं। 2 से कटने का क्या नियम है, ठीक है, 2, 4 और 8 एक साथ देखने जाता है। तो 2 से कटने का जो नियम है, अगर आखिरी का अंक संख्या का अंतिम अंक सम है, क्योंकि 2 एक सम है, अगर अंतिम अंक सम है, अंतिम अंक 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी।
4 से कटने का नियम क्या है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। इसका मतलब अंतिम का 2 अंक, किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक चेक कर लेते हैं। अगर वो कट जाता है 4 से तो संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। 8 के लिए यही सेम नियम, 2 की पावर 3 होता है। इसका मतलब आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 3 अंक अगर कट जाता है, जैसे संख्या लिखी है 12, 16, 8, मतलब 1168 लिखा है, ठीक है। तो ये 3 अंक, आखिरी का 3 अंक आप चेक कर लीजिए। 168 अगर ये 8 से कटता है तो 8 से काट के देखेंगे, 8 दूनी 16, 8 एके 8। इसका मतलब 3 अंक अगर कट रहा है तो आगे चाहे जितनी संख्या हो, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से कटने का नियम, आखिरी 1 अंक। 4 से कटने का नियम, आखिरी का 2 अंक। 8 से कटने का नियम, आखिरी का 3 अंक, ठीक है। ऐसे ही 3 से कटने का क्या नियम होता है? 3 से वे सभी संख्याएं कट जाएंगी जिनका डिजिटल सम, मतलब जिनके अंकों का योग, अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं, अंकों का योग क्या होगा? 3 से कट जाएगा। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे लिखा है 18, 18 में अंकों का 2 डिजिट का है तो 8 1 9, अगर 9 3 से कटता है तो इसका मतलब 18 भी 3 से कटेगा। ऐसे लिखा है 2 4 3, तो इन सभी को 4 2 6 3 9, 9 अगर 3 से कटता है इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है डिजिट का अगर सम 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब 4 से कटने का नियम हो ही गया। 5 से कटने का क्या नियम है? 5 से कटने का नियम यह है अगर संख्या के आखिरी में 5 है अथवा 0 है, संख्या के आखिरी में 5 है अथवा 0 है तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब 6 से कटने का नियम, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। तो देख लेते हैं संख्या के आखिरी में क्या होगा? एक सम अंक होगा, मतलब 2 से कटनी चाहिए संख्या, और 3 से कट जाएगी, मतलब 2 से भी और 3 से भी अगर संख्या कट रही है तो संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 7 का थोड़ा सा प्रक्रिया आपकी जटिल है, ठीक है। 7 से डिवाइड करने का जो रूल है वो थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो 7 को छोड़ देते हैं, 7 को काट के देख लेंगे। 9 का क्या है? जैसा 3 का है वैसा ही 9 का है, सेम एज 3 और 9 का सेम सेम है। अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी? विभाज्य। से कटने का क्या नियम है? अंतर डिजिट अंकों का अंतर जो होता है वो क्या होना चाहिए? या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। जैसे कोई संख्या 11 से कटने वाली देख लेते हैं, जैसे हो गया 121। 121 में देखते हैं एक संख्या को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर, 1 और 1, ये क्या हो गया? 2, और 2 में से अगर ये दूसरी वाली संख्या घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य होगी। जैसे देख लेते हैं 1331। 1331 में देखिए एक अंक छोड़ के 3 1 4 होता है, और यहाँ 3 1 4 होता है, तो दोनों का अंतर क्या है? 0। तो 0 से क्या होगा? मतलब 11 से संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इतने नियम आप जानते रहेंगे तो आपका जो विभाज्यता का नियम पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आसानी से लगाने जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, दी गई है संख्या, दी गई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी? तो देखिए 12 से कटेगा क्या? देखिए 12 एक सम संख्या है, तो आखिरी में सम संख्या है नहीं तो 12 से कटेगा नहीं। आखिरी में 5 या 0 है नहीं तो 5 से कटेगा नहीं। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से कटने का जो नियम है वो क्या कहता है? अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। देख लेते हैं, 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11, 12, 12 8 20, 1 21, 21 3 24, 24 9 33। अगर ये पूरी संख्या 33 विभाज्य हो जाएगी 3 से, इतना तो काट ही सकते हैं, 11 बार जाएगा ये कट जाएगी, तो पूरी संख्या अगर 3 से विभाज्य हो जा रही है इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 3। अगर यही पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाती, 9 से 33 होगा नहीं तो 9 से नहीं कटेगी, एक ही आंसर होगा इसका 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। संख्या 93248x6, मतलब 93 24 800, मतलब यहाँ कुछ भी होगा x की जगह पे, 11 से पूर्णतया विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, क्या हो गया? 11 से जो दी गई संख्या है, इन संख्या में एक संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। कह रहा है 11 से पूर्णतया विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? तो 11 से पूर्णतया विभाज्य है तो x का मान कैसे आएगा? 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, अंतर ने डिजिट देखते हैं, तो अंतर ने डिजिट 8 6 14,
14 2 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 में से घटा देंगे कौन सी संख्या 3 प्लस 4 और प्लस x, मतलब 4 3 7 और x, 7 प्लस x। अब क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो 25 में से पहले 7 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 18। अब 18 में से x घटाएं तो या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अब 18 में से कौन सी संख्या घटाई जा सकती है इन ऑप्शन में से, यहाँ 11 आ जाए। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर 18, तो इधर ले जाइए, 18 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। इस संख्या का आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अगर x की जगह हम 7 रख देते हैं तो संख्या पूर्णतया 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22,938 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए योगफल 7 से पूर्णतया विभाज्य हो। देखिए, इसमें जोड़ने और घटाने वाला दो क्वेश्चन होता है। ठीक है, जोड़ने और घटाने वाला, कभी कभी कहेगा कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कभी कहेगा कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो यह निर्भर करता है। देखिए 7 से इसको काटते हैं, देखिए 22,938 इसको डिवाइड करेंगे 7 से। अब इसमें देखते हैं शेषफल कितना बचता है, 7 से इसको काटिए, 7 त्रिक 21, एक बचा, 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है, 53, 7 सत्ता 49, यहाँ क्या बचेगा 4, 48 हो गया, 7 छंग 42, 42 6, मतलब शेषफल आपका क्या बच गया 6। अगर ये शेष 6 ना बच के यहाँ 7 होती संख्या तो 7 से पूर्णतः कट जाती कि नहीं कट जाती। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक जोड़ दें ये संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 38 की जगह 38 की जगह 39 हो जाएगा, तो संख्या पूरी, तब ये 6 से इसकी जगह 7 बचने लगा, मतलब 7 एक बार हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। अगर लेकिन यही क्वेश्चन में कह देता कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाने के लिए क्या होता है, पूरी तरह यह संख्या कट रही है लेकिन 6 शेष बच रहा है, तो जो शेष बचता वही घटा दिया जाएगा तो 7 से कट जाएगी। लेकिन जोड़ने की बात कहेगा तो शेष को इसी 7 में से घटा के लिखा जाएगा, तो क्या होगा आंसर 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25,553 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग 38 से पूर्णतया विभाज्य हो। किससे पूर्णतया विभाज्य हो, 38 से। तो विभाज्य होने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, शेष निकाला जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा, भाग देके पहले देखते हैं, तो 38 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले तो जाएगा 6 बार। ठीक है, तो 6 × 48 और ये बचेगा 6 × 18, 18 4 22, 228, 255 में से 228 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 27। ठीक है, मतलब 275। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 7 बार, 7 8 56 और 7 3 21, 21 और 5 कितना होगा, 21 5 26, 266। यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ कितना बचेगा 0। ठीक है, 9, मतलब ये हो गया 93। क्या हो गया 93, 93 को 38 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 38 दूना 76। अब कितना शेष बचेगा आपका, यहाँ 13, 13 में से 17, मतलब शेष आपका बच जाएगा 17। ये आपका हो गया शेषफल। कह रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अगर जोड़ने की बात कर रहा है कि जो शेष बच रहा है इसी को 38 से घटा के जोड़ दिया जाता है, तो कितना कम है, 38 से 17 घटाएंगे कितना आएगा 21। ठीक है, यही 21 आपका जोड़ दिया जाएगा तो संख्या 38 से पूर्णतया कट जाएगी, तो आंसर क्या होगा 21। अगर घटाने की बात करता यही 17 घटा दिया जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकीय संख्या जो 7 14 21 से विभाज्य, मतलब इन सभी संख्याओं से कट जाए। और देखिए सभी संख्याओं से कट जाए, इन दी गई जो संख्या है 7 14 और 21 से कट जाए, तो देखिए कह रहा सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या, तो सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9, ये होती है सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या। कह रहा 7 14 21 से विभाज्य हो, इसका मतलब दी गई संख्याओं से कट जाए, इसका मतलब एलसीएम, इन सभी का क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम 7 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो एक एलसीएम आप निकाल लेंगे या निकाल के बताएं इसको। ठीक है, तो 7 से कटेगा 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब जब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 और 1 ना आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा 7 दूनी 14 3 42, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 42। अब 42 से इसमें भाग दिया जाएगा। ठीक है, 42 से इसमें भाग दिया जाएगा, शेष बचता है, क्या बचता है देखते हैं। ठीक है,
तो 42 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 42 दूना 84, बचेगा कितना? 5, 1, यहाँ से आएगा 9। अब कितनी बार जाएगा 42 से? 4 बार। 4 चौक 16, 160, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। अब कितना बचेगा? 3, 5 में से 2, 3, 33 हो गया। यहाँ से 9 आएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 42 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 8 32। ठीक है, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33। कितना बचा? 3। इसका मतलब क्या होगा? यही जो 3 शेष बचता है, कितना बचा? 3। 42 से यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। यही 3 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो संख्या पूरी तरह 7, 14 और 21 से कट जाएगी। ठीक है, तो 99 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 99, 96। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 99, 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 अंकों की संख्या 4, 6, 8 x 5, 1, 3, 8 y 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 4x + 3y का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ये रेलवे के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। किसी को बताइएगा मत, आप ही को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 72 से विभाज्य दी गई संख्या, तो 4x + 3y का मान ज्ञात करें। तो 4x + 3y का मान पूछ रहा है, इसका मतलब पहले x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। अब देखिए, दी गई संख्या कह रहा है 72 से विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य कब होगा? जब 72, देखिए किसका किसका गुणनफल है। 72 से विभाज्य होने का नियम क्या है? ये किसका किसका गुणनफल है। इसको लिख सकते हैं 9 × 8। 72 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 8। अब देखिए, अगर संख्या 9 से विभाज्य होगी और संख्या 8 से भी विभाज्य होगी, तो संख्या 72 से भी क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। और आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है? कि आखिरी का 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो आखिरी का 3 अंक कौन कौन सा है? 3, 8 और y। मतलब ये जो भी संख्या होगी 3, 8 y, तो y की जगह कौन सी संख्या हम रख सकते हैं जो 8 से ये संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो y की जगह अगर 1 रखते हैं, 0 रख के पहले देखते हैं। विषम संख्या तो रख नहीं सकते क्योंकि सम ही होना चाहिए, 8 से कटने का मतलब सम होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले 0 रख के देखते हैं। ये 0 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 380। 380 क्या 8 से विभाज्य होगा? काट के देखते हैं। 8 चौक 32, 6 38, 8 नहीं कटेगा। यहाँ क्या रखते हैं? 1 रख नहीं सकते, 2 रखते हैं। क्या ये 8 से कट जाएगा? 8 चौक 32, 6 38, 62 नहीं कटेगा। यहाँ 4 रखते हैं। 4 रख के देखेंगे तो कितना होगा? 384। तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, 6 64 हो जाएगा। 8 ठाई 64, ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। अतः हमको क्या मिल गया? y का मान मिल गया हमको। कितना? 4। y की जगह आप क्या रख सकते हैं? 4। y की जगह 4 रखें। अब देखिए, संख्या 8 से कब कटती है? 8 से कटने का नियम क्या है? कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 से कटने का देख लेते हैं। यहाँ क्या आ गया? 4। तो 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 5 21। यहाँ क्या रखें? अभी छोड़ देते हैं। 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 4 39। संख्या क्या हो गई? 39 + x। 39 + x किससे कटना चाहिए? आपका 9 से कटना चाहिए। 39 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 9 से कट जाएगी? तो इसके बाद होगी 45। तो x का मान कितना हो जाएगा? 45 में से 39 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6। x का मान कितना आ गया? 6। देखिए, x का मान यदि 6 आ गया तो इस पे रख देते हैं। 4x + 3y का मान क्या होगा? अंडर रूट 4x की जगह 6 और y की जगह 3, y की जगह 4। तो क्या होगा? 6 चौक 24 और प्लस में 4 तियां 12। अंडर रूट का 12 और 24 36। अंडर रूट 36 जब बाहर आएगा तो ये क्या होगा? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचते हैं। क्रमशः का मतलब अगर 176 को विभाजित किया जाएगा तो 5 बचेगा,
273 को विभाजित किया जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये शेष बचाना ही क्यों है? वह बड़ी संख्या बता रहा है कि जिससे विभाजित करेंगे तो ये शेष बचेगा, तो ये शेष ना बचाइए ना, इसमें से इसको घटा दीजिए। 176 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 171। और दूसरी संख्या क्या है? 273। 273 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 270। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? जो 171 और 270 इन दोनों को काट दे, दी गई संख्याओं को काट दे। इसका मतलब क्या होता है? मासा। 171 और 270 का मासा क्या होगा? तो मासा निकालने के लिए जो दोनों को काट दे, तो 171 270 इसको भाग, मासा इसका निकालने के कैसे आएगा? ठीक है, ये 9 से कटेगा, 9 से इसको काटेंगे 19 9 171, 9 त्रिक 27। ये जब तक दोनों कटे, 19 कटेगा 30, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 9। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 6 और 31 दोनों से विभाज्य होगी? दोनों से विभाज्य होने का मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है? जो दी गई संख्याओं से कट जाए, इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, आशा। तो 6 और 31 का सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 31 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 6 और 31 का 6 गुणे 31, सीधा सीधा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो ये भाज्य है, तो दोनों का गुणनफल ही होगा जो इसका एलसीएम होगा। तो 6 के 6, 6 त्रिक 18, इन दोनों का जो एलसीएम होगा 186 होगा। और कटने वाली संख्या 186 से कौन सी संख्या कट जाएगी? देख लेते हैं कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, तो 3 7 20 3720 सभी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 3720 को चेक करते हैं, 186 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो काट के देखते हैं। 186 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 2 छंग 12, 18 दूना 36, 37 कट गया। ठीक है, 20 बार जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब इन दोनों से कौन सी संख्या कट जाएगी? 3720। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बार बार पूछा गया है। जब 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेष होता है। शेष क्या होता है? y होता है। 3x माइनस 14y का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। तो कोई संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करता है और शेष हमेशा क्या बचता है? y बचता है। मतलब चाहे 1063 को भाग दे, चाहे 2815 को भाग दे, चाहे 3451 को भाग दे, प्रत्येक स्थिति में शेष एक ही बचता है, y ही बचेगा और एक ही संख्या से विभाजित किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? अगर ऐसा दे, एक ही संख्या से कई संख्याओं को विभाजित करे और शेषफल हमेशा समान रहे, तो क्या किया जाता है? सबसे पहला काम इन संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। इन संख्याओं का जो अंतर होगा वो क्या होगा? 2815 में से 1063 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, 11, 11 में से 6, 5, यहाँ 7, ठीक, यहाँ 2, 1, मतलब 1752। ठीक है, ये बचेगा 1752 ही बचेगा। ठीक, 1752। अब देखिए इसका अंतर कितना होगा? 3451 में से 2815 को घटाएंगे, 11 में से 5, 6, 14, 14 में से 4, 4 में से 1, 3, यहाँ 4, 14 में से 8 गए 6, 636। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं। जो संख्याओं का अंतर होगा इसका मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मासा निकालते हैं, जो दी गई संख्याओं को काटेगा वो क्या होगी? मासा होगी। अब 636 और 1752 का मासा निकालने का 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसको 2 से 2 से 3 से 4 से जिससे भी कटे, काटते हुए जाए जब तक दोनों संख्याएं कटती रहे। और दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो 1752 भाग देते हैं 636 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 1700 2 ही बार जाएगा, तो कितना आएगा? 1272। शेष कितना बचेगा? 0। यहाँ कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 6, 6 में से 2, 4, 480। अब यहाँ 636 तब तक काटते हैं जब तक ये पूरी तरह कट ना जाए। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 480, 636 एक ही बार जाएगा 480। इसमें से घटाएंगे आएगा कितना? 6, 7, 8, 5, 13, यहाँ 1, 156। 156 से भाग देंगे किस में? 480 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा।
3 बार जाएगा, 3 छक 18, 15 तियाँ 45, 1 46, 3 बार चला जाएगा, 3 छक 18, 15 तियाँ 45, 1 46, कितना बचेगा 2 1 12, 12 से 156 कट जाएगा, 13 बार जाएगा कट जाएगा, इसका मतलब इसका मासा क्या हो जाएगा 12। तो x का मान आपको क्या मिल गया 12। अगर x का मान 12 आ गया तो शेष क्या होगा, शेष आप देख लीजिए, किसी भी संख्या में भाग देके शेष क्या बचता है वो देख लीजिए। तो 1063 में 12 से भाग दे लेते हैं, y का मान आ जाएगा। तो 12 से जब भाग देंगे तो 12 × 96, कितना बचेगा 0 1 10 और यहाँ 3, ठीक है। तो 12 × 96 कितना बचेगा शेष 8 5 13, मतलब 4 3 7, यहाँ कितना बचेगा 7 शेष, मतलब y का मान क्या हो गया 7 और x का मान क्या हो गया 12। पूछ क्या रहा है 3x - 14y, तो 3 गुणे का 12 - 14 गुणे का 7, 12 तिहाई 36, 14 सते 98, कितना आएगा माइनस का 62। आपका आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन, माइनस का 62। थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप मासा निकालना जानते होंगे तो इतना बड़ा ये नहीं लगेगा, मासा निकालना आपको बताया गया है, ठीक है। मासा अगर आप निकालना जानते हैं तो छोटा सा लग जाएगा, ठीक। जो शेष बचता है वो हो जाएगा y का मान, और जिससे कटती है वो हो जाएगा x का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकाई का अंक पूछा है, ठीक है। 3 × 38 × 537 × 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले आपको आप जान लीजिए इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जैसे संख्या लिखी है 100, संख्या लिखी है 256, संख्या लिखी है 318, इन सभी में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होता है सबसे आखिरी में, ये इकाई, ये दहाई, ये सैका। इकाई का अंक इसमें क्या हो गया 0, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 6, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 8। तो ऐसे ही पूछा है। अब जैसे दो संख्याएं ले लीजिए 6 और 8, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 6 × कितना होगा 48, इसमें इकाई का अंक क्या होगा तो 8 तो होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, दिया है 3 × 38 × 537 × 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 6 × 48 किए, ऐसे ही आप सभी का क्या करने जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 × 38 537 1256। तो जितने समय में आप इसको करने जाएंगे तब तक 3 क्वेश्चन का समय आपका निकल जाएगा। तो आसानी से करना है। इकाई का अंक पूछा है तो सिर्फ आखिरी का एक अंक उठाना है और ये भूल जाना है, ठीक है। ये भूल जाना है, ये सबको भूल जाना है। देखना क्या है 3 × 24, इकाई का अंक क्या हुआ 4, 7 चौक 28, इकाई का अंक क्या हुआ 8, 8 छंग 48, इकाई का अंक क्या हुआ 8। ये क्या होगा आंसर, ठीक है। तो सभी संख्याओं को भूल जाना, केवल एक एक संख्या का गुणा करते हुए जाना है, आपका आखिरी में मिल जाएगा इकाई का अंक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।